हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल तुषार मार्बल में हूँ आपका होस्ट तुषार यादव। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो पे। तो गाइज़, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी डिमांड में है इस टाइम। मैंने देखा तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज़ वो होने वाला है कि आपको ACP शीट लगानी है, HPL शीट लगानी है या फिर टाइल्स लगानी है। क्योंकि जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं बहुत रैंडम, हर एक कस्टमर के माइंड में कन्फ्यूजन है कि यार हमको टाइल्स लगानी है या इधर हम ACP शीट यूज़ करें या फिर हम HPL शीट यूज़ करें। तो क्या यूज़ करना है आपको और क्या किसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या किसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारी जानकारी से हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो ACP और HPL का काम करते हैं उनसे हमने बात करी है, उनसे पूछा है, उसके बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपके बजट में कौन सी चीज़ आ रही है। तो हम आपको पूरा ये वीडियो बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिएगा और आपका कोई फ्रेंड कंफ्यूजन में है ACP लगानी है, टाइल्स लगानी है, HPL लगानी है, तो उसके बाद ये वीडियो शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं वापस से अपने ब्लैक बोर्ड पे, नहीं सॉरी वाइट बोर्ड पे। काफ़ी समय बाद इस पे वीडियो लेके आ रहे हैं तो मुझे लगा कि इस पे तो लिख देंगे, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, बताने पे थोड़ा सा रहता है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ये ACP के बारे में, ACP शीट। तो सेकेंड जो शीट है हमारी HPL शीट और थर्ड है हमारा टाइल्स। एक्चुअली गाइज, जो हम मेन बात करेंगे वो बात करेंगे इन तीनों चीज़ की, जो आपके मकान के बाहर एक्सटीरियर में, फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, मकान के बाहर जो लगती है उसके पर्पज से बात कर रहे हैं। वैसे ACP भी अंदर और बाहर एक्सटीरियर इंटीरियर आती है, HPL भी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आती है और टाइल्स भी इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आती है। तो दोनों में ही दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जो मेन आज बात करने वाले हैं वो एक्सटीरियर करने वाले हैं। क्योंकि बाहर एक ऐसा फैक्टर होता है कि आपका धूप, पानी, डस्ट और हैवी से हैवी यूज वो चीज़ झेलती है, जो भी चीज़ लगती है आपके मकान के बाहर। तो हम बाहर की बात करने वाले हैं, इंटीरियर की बात हम अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ACP का जो फुल फॉर्म होता है गाइस वो होता है एल्यूमिनियम कंपोजिट शीट। तो फुल फॉर्म की बात करें कि जो आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ ACP का मतलब क्या होता है। HPL का मतलब होता है हाई प्रेशर लैमिनेट। ये एक लैमिनेट शीट होती है, काफ़ी प्रेशर और उसकी में जो लेयरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा होती है गाइज। तो ये हाई प्रेशर लैमिनेट बोलते हैं इसको। और टाइल्स को पता ही है आपको, सिरामिक और विट्रीफाइड दो ही क्वालिटी आती है जो कि आपके बाहर एक्सटीरियर में लगती है। तो गाइज, ये मेन डिफरेंस हो गया जो मैंने आपको बताया। अब हम सेकंड जो बात करने वाले हैं कि जो सेकंड और फैक्टर्स हैं वो है मेंटेनेंस। इसका जो गाइज मेंटेनेंस होता है वो किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। सबसे मेन फैक्टर होता है, लगवाने को तो आदमी लगवा लेता है जिस भी प्राइस पॉइंट पे आता है, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि जितना आप मेंटेन करेंगे उतनी उसकी लाइफ बढ़ती है। ये एक फैक्ट बात है। तो जो ACP होती है वो इजी टू मेंटेन नहीं होती है, उसमें मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो शीट है वो काफ़ी पतली होती है, वो आपको ही पता है। टाइल्स और HPL से, दोनों से जो इसकी शीट होती है वो पतली होती है। सपोज करो ये ACP शीट लगी है, अगर इसमें आपका ये इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कुछ भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो शीट खराब हो जाती है। तो उतनी शीट को चेंज करने के लिए आपका पूरा पैनलिंग हटती है। ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में ACP को लगाने से पहले। तो इजी टू मेंटेन नहीं है गाइस, पहली चीज। सेकंड पे आते हैं हम HPL पे, वो लिटिल इजी टू मेंटेन। वो इजी टू मेंटेन थोड़ी सी होती है क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो ACP की थिकनेस हमारी होती है 2.5 mm से लेके 3.5 या 4 mm तक, और जो HPL की थिकनेस होती है वो सीधे सीधे हमारी गाइस 6 mm होती है। सीधे सीधे HPL की जो थिकनेस है वो अच्छी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये HPL शीट है। अगर आपका वीडियो में थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो तो ये HPL शीट है, काफी अच्छी थिकनेस है, 6 mm की थिकनेस होती है HPL शीट की। और ACP की जो थिकनेस होती है वो 2.5 से 3.5 या 4 mm के बीच में होती है। तो जो मेंटेनेंस है HPL शीट का वो थोड़ा सा अच्छा होता है, उसका आप मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि थिकनेस होती है, जल्दी वो खराब नहीं होती है, लॉन्ग लाइफ काफी अच्छी होती है। अब हम थर्ड बात करते हैं टाइल्स का। तो टाइल्स का जो मेंटेनेंस है वो सबसे ईजी होता है। हमारा जो टाइल्स है उसका मेंटेनेंस सबसे ईजी है। आपको एक बार लग गया, आपने वॉश किया, साफ हो गया, जितना इम्पैक्ट पड़े, कहीं कुछ नहीं जाना है। अच्छे से लगी है अगर वो एडेसिव से तो उसको कहीं नहीं जाना है, आराम से उसका शाइन गिर नहीं जाता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत इजी होती है। तो ये रही बात मेंटेनेंस की। अब तीसरी बात करते हैं कि उसमें जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है, जो उसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं वो किस में पड़ते हैं और किस में नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहले बताएं, ACP की बात करें तो वो लेस स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, उसमें जो स्क्रैचेस है वो इजीली पड़ जाते हैं।
जैसे ये शीट लगी हुई है आपकी, अगर इसमें कोई टच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने टच किया और कोई ऐसे करते हुए निकल जाता है तो उसमें जो स्क्रैच है वो विजिबल होते हैं और ईजिली पड़ जाते हैं। और अगर हम HPL की बात करें तो गुड स्क्रैच रेजिस्टेंस होती है, उसमें स्क्रैचेस इतनी ईजिली नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो बताया मैंने आपको उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसमें जो लेयरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वुड की और जो फाइबर की जो लेयरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी लेयरिंग होती है, तो इसमें ईजिली जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। अब हम थर्ड बात करें टाइल का, तो वो हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस, उसमें तो स्क्रैच पड़ता ही नहीं है। ये टाइल्स है, हम इसमें जितना भी कुछ भी कर लें, हैवी से हैवी मटेरियल रख लें, स्क्रैच बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हमारी टाइल्स इस मामले में भी बेस्ट आती है। अभी तक हमारी टाइल्स तीनों मामले में इन दोनों से बेस्ट चलती आ रही है। तो लास्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कौन सी सबसे बेस्ट है और कौन सी नहीं यूज करना चाहिए आपको, तो हम कॉन्ट्रैक्ट आपको लास्ट में दे देंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जो शाइन होता है वो किस में बरकरार रहता है और किस में जाने का डर रहता है। तो जो ACP होता है ये फॉर टाइम बीइंग जो इसकी जो शाइन है वो चली जाती है। वैसे तो ये ग्लॉसी आती लोग प्रेफर नहीं करते हैं, जो भी आपने जहां देखी होगी ACP मैट में ही देखी होगी, ग्लॉसी नहीं लगती है, लेकिन जो उसकी जो मैट भी होती है उसकी जो शाइन होती है वो फॉर टाइम बीइंग कुछ समय बाद चली जाती है। 5 साल 7 साल 6 साल बाद उसकी जो शाइन है वो चली जाती है। तो जो शाइन है जल्दी चली जाती है ACP की, और जो HPL है उसकी शाइन जल्दी नहीं जाती है। दोनों वारंटी प्रोडक्ट है, सब में आपको अलग अलग कैटेगरी की वारंटी मिलती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जो HPL की शाइन है वो इतनी जल्दी नहीं जाती है और काफ़ी टाइम तक उसकी जो शाइन मेंटेन रहती है, तो HPL इस मामले में ACP से बेस्ट है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें टाइल्स की, तो टाइल्स की जो शाइन है वो जाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती है। अगर कोई कहेगा जाती है तो होता क्या है कि फॉर टाइमिंग जो डस्ट होती है और जो गंदगी होती है, पार्टिकल्स होती है, वो टाइल्स में बैठ जाती है, तो टाइल्स आपको ऐसा लगता है कि शाइन इसकी चली गई है, लेकिन जाती नहीं है, उसके ऊपर एक लेयरिंग बना लेती है। तो उसके लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे हमारे टाइल क्लीनर आते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी के टाइल क्लीनर आते हैं। कोई पुरानी टाइल आपकी लगी है उसमें आप यूज़ कर लेना, बिल्कुल शाइन वैसे के वैसे वापस आ जाएगी। तो शाइन के मामले में भी हमारी टाइल बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। काफ़ी समय बाद 15 साल 20 साल जब होता है तब थोड़ा थोड़ा उसका शाइन बिल्कुल कम होता है, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो शाइन के मामले में भी हमारी टाइल विनर जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ड्यूरेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो ACP की बात करें तो इसमें आपको कंपनी से 7 to 8 ईयर्स की वारंटी मिलती है कि इतने साल आपकी चले ही चलेगी, उसके बाद फिर ख़राब होती है तो वो आपकी पहले ख़राब होती है तो हम चेंज करेंगे उसको। और जो HPL है उसमें 10 से 15 साल की वारंटी मिलती है कि 10 से 15 साल वो शीट चलेगी आपको। तो 15 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, तो बिल्कुल बेस्ट है ये उस क्वालिटी वाइज तो। और जो टाइल्स है वो हमारी 15 साल प्लस तो चलनी है। आदमी टाइल्स लगाता है तो वो 20 साल 25 साल लगी रहती है एज इट इज़, तो उसका कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि यूसेज किसका कहाँ पर होता है। तो जो ACP का यूसेज है वो अगर आप फ्रंट पे लगा रहे हैं तो वो सिंगल साइड ही होती है, उसमें बैक साइड पे नहीं होता है। जो भी आप टेक्सचर डिजाइन चूज करते हैं वो सिंगल साइड होता है, आगे साइड पीछे नहीं होता है। HPL के केस में क्या है कि वो डबल साइड यूज कर सकते हैं। जैसे ये HPL शीट है हमारे पास, ये दोनों साइड से है, इधर से भी देख सकते हैं इसमें आप जो वुडन टेक्सचर है और इधर से भी जो वुडन टेक्सचर है, दोनों साइड हमारा वुडन टेक्सचर है। तो HPL शीट को हम डबल साइड दोनों साइड यूज कर सकते हैं, कहीं पार्टीशन पे यूज कर सकते हैं, मकान के फ्रंट में कहीं पर भी HPL को यूज कर सकते हैं। और टाइल्स भी हमारी सिंगल साइडेड होती है, तो वो तो सीमेंट से लगती है तो पता ही आपको सिंगल साइडेड होती है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो हमारा जो ये कॉस्ट का मैटर आता है कि हाँ हमने तो चलो ठीक है आपको बता दिया क्या सही है क्या गलत है, किसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव अभी तक हमने बात कर ली। अब जो मेन बात आती है कि कॉस्ट। तो अगर हम ACP की बात करें तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आप एक ACP को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो ACP को आप अफोर्ड कर सकते हैं। HPL को थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि HPL शीट अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी उसकी 15 साल तक होती है, तो HPL शीट थोड़ी सी महंगी आती है, बिल्कुल महंगी आती है। और जो हमारा टाइल्स होता है वो सबसे लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सबसे सस्ता इन तीनों में रहेगा। तो बड़े से बड़ा एरिया आप टाइल्स लगा सकते हैं, और छोटा एरिया है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम HPL लगाएं, ACP लगाएं कि टाइल्स लगाएं, क्योंकि आपको जो बजट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ACP हमको वो मार्केट में 50 रुपये से लेकर 70 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाती है बहुत आराम से। ये सिर्फ मटेरियल की बात करेंगे, इसके जो अलावा कॉस्ट होती है लगाने की, लेबर चार्ज वो एक्स्ट्रा है। हम इस सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं। जो हमारा मटेरियल है वो 50 से 70 रुपये स्क्वायर फीट आपको 8x4 की शीट मिलती है मार्केट में, और ये भी आपको 8x4 की शीट मिलती है मार्केट में। तो 50 से 70 रुपये ACP का कॉस्ट आता है, और HPL का जो कॉस्ट है गाइस वो हमारा 120 रुपये से लेके 150 रुपये तक कॉस्ट आता है। कलर वाइज होता है, वुडन कलर महंगे होते हैं, सिंपल प्लेन कलर सस्ते होते हैं। तो कलर वाइज होता है आप क्या चूज कर रहे हैं, तो 120 से लेके 150 रुपये स्क्वायर फीट तक आता है। और हम टाइल्स की बात करें तो हमारे अलग अलग साइजेस टाइल्स में होते हैं, 10, 15, 12, 18 और 12, 24। इस सब की बात करें तो हमारा 30 रुपये से लेके 50 रुपये स्क्वायर फीट
फीट के बीच में आपकी जो टाइल्स है वो पड़ जाती है। बेस्ट टू बेस्ट टाइल आपको 50 रुपये में मिल जाएगी और अच्छे मतलब थोड़ा कम से कम जो क्वालिटी की टाइल्स है वो आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। तो इसमें भी हमारा जो टाइल्स है वो सबसे बेस्ट आता है। तो ये जो ACP होती है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन, ये मटेरियल होता है, केमिकल होता है। इस मटेरियल से ACP शीट बनाई जाती है और जो HPL शीट होती है वो हमारी लेयरिंग शीट्स ऑफ वुड और पेपर फाइबर विद रेजिन, ये ऐसा कुछ होता है। ये शीट्स होती हैं जो कि बहुत हाई प्रेशर पे उसको लेयरिंग होके उसको कंपाइल करी जाती हैं, तभी जो उसकी थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। शीट जो होती है उसके आगे पीछे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की दोनों शीट होती है, उसके बीच में जो ये वुड और पेपर फाइबर की रेजिन की कंपाइलेशन होती है, तो ये HPL उससे बनती है। टाइल्स आपको पता ही है सिरेमिक और विट्रीफाइड कैसे टाइल्स बनती है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा टाइल कैसे बनती है। तो टाइल सिरेमिक और विट्रीफाइड, इसमें तो एक ही कंपैरिजन होता है, चाहे इधर विट्रीफाइड लगा रहे हैं आप या फिर सिरेमिक लगा रहे हैं। तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट नहीं है, और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारी टाइल्स आती है, दूसरे नंबर पे हमारी आती है HPL और तीसरे नंबर पे आती है हमारी ACP। ड्यूरेबिलिटी के मामले में टाइल्स सबसे बेस्ट, फिर HPL, फिर ACP, अगर आपको सिर्फ ड्यूरेबिलिटी चाहिए। अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं गाइस, तो कॉस्ट में भी सबसे पहले आपको जो चीप पड़ेगी वो टाइल्स पड़ेगी, फिर ACP पड़ेगी और फिर HPL पड़ेगी। इस पे आपका सबसे जो चीप पड़ेगा कॉस्ट में वो टाइल्स पड़ेगा, फिर ACP पड़ेगी, HPL सबसे महंगी पड़ेगी गाइस आपको। तो ये कॉस्ट की बात हो गई। और अगर आप अब लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स में अब ये एक अलग सा मैटर है, सबकी अपनी पसंद होती है, आपको कुछ पसंद है, हमको कुछ पसंद है, तो सबकी जो पसंद है बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अगर आप एक लुक्स की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा लुक्स आपको मिलेगा वो HPL शीट पे मिल जाएगा, फिर आपको ACP शीट में मिल जाएगा, और सबसे कम आपको जो लुक्स है वो टाइल्स में मिलेगा। क्योंकि टाइल्स में थोड़ा सा होता क्या है कि जो डिज़ाइन है वो हम मिट्टी पे बना रहे हैं, हम इनग्रेव कर रहे हैं उसको, तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बन पाती हैं, और ये शीट्स होती हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको अच्छी अच्छी जो टेक्सचर्स हैं और डिज़ाइन है वो मिल जाएगी आपको। अगर लुक्स की बात करेंगे तो HPL सबसे बेस्ट है, कॉस्ट की बात करेंगे टाइल सबसे बेस्ट है, ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो भी टाइल सबसे बेस्ट है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप देख लीजिए, इस चार्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या लगवाना है। अगर आप हमारे ओपिनियन की बात करेंगे कि हाँ हम काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, टाइल्स ACP HPL हम तीनों का ही काम कराते हैं, हमारा जो मेन काम है वो टाइल्स का आपको बिल्कुल पता है, लेकिन हम किसी के थ्रू आपका जो HPL है वो ACP का काम करा देते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे ओपिनियन की बात करें तो हमारे जब घर की बारी आई, हमको जब यूज़ करना था HPL और ACP और टाइल्स में, तो एकदम फ्रैंक बताएं तो हमने टाइल्स यूज़ करी, क्योंकि हमको चाहिए था लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबिलिटी, जो कि हमको उस पर नहीं मिलती है। लुक्स डजंट मैटर, लुक मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारा वन टाइम काम होता है, अगर सबका ही वन टाइम काम होता है, तो हमको चाहिए था ड्यूरेबिलिटी, तो हमने टाइल्स यूज़ करी। तो आपका हमारा जो ओपिनियन है सबसे बेस्ट जो होता है वो हमारा टाइल्स होता है बेस्ट। बिल्कुल आंख बंद करके आप टाइल्स लगा सकते हैं, आपकी थोड़ी सी मर्जी है। अगर आपको लुक चाहिए, उसमें कुछ अच्छा चाहिए, तो आप मार्केट में जाइए, वैरायटी देखिए, अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको, आप टाइल्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लुक से चाहिए कि हमको लुक से मतलब है, हमारे बजट से कोई मतलब नहीं है, तो यू कैन गो विद HPL लगाइए आप, अगर आपको सिर्फ लुक से मतलब है और ड्यूरेबिलिटी से मतलब है कि हमें लुक से थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी मिल जाए। लेकिन आपको सिर्फ लुक से मतलब है, आपको ड्यूरेबिलिटी से मतलब नहीं है, कॉस्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ लुक से मतलब है, तो आप ACP लगाइए। बिल्कुल लगा सकते हैं ACP। अगर आपको सिर्फ लुक से मतलब है, ड्यूरेबिलिटी और लुक्स दोनों चाहिए, HPL लगाइए। सिर्फ आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, थोड़ा बहुत लुक्स भी चाहिए, टाइल्स लगाइए, टाइल्स से बेस्ट कुछ नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका पूरा जो समअप है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी बंदा टाइल्स लगाना चाह रहा है उसका ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप टाइल्स की बात करें, इसमें जो है ये वुडन लुक सबसे ज्यादा चलता है गाइस इसमें। अगर आप टाइल्स की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये जो टाइल्स है हमारी 824 की टाइल है, इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये जो टाइल्स है हमारा हूबहू काम करती है ACP और HPL का। जो ACP और HPL शीट्स होती हैं वो इसी टेक्सचर्स में आती हैं, वुडन इन्हीं टेक्सचर्स में सारी आती हैं। तो जो टाइल्स है इसकी जो कॉस्ट गाइस बताएं आपको हम, वो 35 से 38 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में इसकी कॉस्ट है, और उनके कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट, इसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। फिर बाकी आपकी चॉइस, आपका बजट और आपकी पसंद। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक करेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच गाइस।